चलो आज शेयर्स खत्म करते हैं पहले पेपर आवा के सम बरोबर नहीं થયું કે ત્રણ જે સમ્સ અટેમ્પ્ટ કર્યા ને રાઈટ હતા એક રોંગ હતો એ મને ખબર છે મેં અટેમ્પ્ટ નહોતો કર્યો ના તે છે ને એક સમમાં કોપી કરી છે તારી લાયબિલિટીમાં ખાલી પર્ટિક્યુલર લખેલા છે અમાઉન્ટ લખેલા જ નથી અને તારો સમ ચાલી થઈ ગયો છે એટલે તારા પાછળ રફમાં હશે ના અરે રફમાં હશે એમાં લખતા ભૂલી ફિગર્સ જ નથી આખા ફિગર્સ જ નથી છાપ્યું છે કોનામાં અરે કોનાથી છાપી સોરી સુપરવાઇઝર ને તને પૂછ્યું યાર ખબર. બેઠી હતી બાજુમાં બેઠી કેપિટલ લખ્યા છે રિઝર્વ લખ્યું છે લોન લખ્યું છે ક્રેડિટર લખ્યું છે અમાઉન્ટ બધા ખાલી છે આનો મતલબ શું છે અરે મિસ્ટેક થઈ ગઈ હશે આવી મિસ્ટેક કરે છે અરે ઓલી અહીંયા બાજુમાં બેઠી હતી કેવી રીતે છાપી કોઈ પણ માણસ પર્ટિક્યુલર આખા લખે પછી અમાઉન્ટ લખે पांचवा गुड़ गया चलो और बाकी भी काफी लोग का है ना पांचवा गुड़ गया एक रीजन से कॉमन सिंपल रीजन था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पहले डेबिट में रिसीट होता है क्रेडिट में पेमेंट होता है आपने डेबिट में पेमेंट लिख दिया है क्रेडिट में रिसीट लिख दिया फालतू मिस्टेक में पांचवा गुड़ गया 3-4 ऊपर देखा मैंने 3-4 से 5-6 जन ने सेम गड़बड़ किया पूरा राइट है खाली रिसीट पेमेंट की जगह पेमेंट रिसीट कर दिया इसीलिए तो 5-6 जन ने वो याद नहीं है बिल्कुल है ये 5-6 people have done this mistake चलो कल आपका है ना कल शाम को इकोनॉमिक्स आओगे ना चाहिए तो उधर डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ मार्क्स तो पता है आपको 31 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ बिल्कुल लोएस्ट 21.4 किसको तो कल मैं पेपर करवा देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट शाम को चलो शेयर्स पे आ जाओ वापस सुनो अभी लास्ट पार्ट है कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस तो लिसन केयरफुली सी ध्यान दो इधर in 12th standard also we have done this concept of calls in advance. You know what is calls in advance? What is calls in advance? Arrears का मतलब पैसा आना बाकी है और एडवांस का मतलब जल्दी आ गया बराबर है अभी जल्दी आ गया तो यू क्रेडिट कॉल्स इन एडवांस और यू डेबिट कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर देते हो क्योंकि इट्स अ लायबिलिटी कॉल इन अरियर इज एन एसेट बट कॉल इन एडवांस इज अ लायबिलिटी बराबर है एडवांस में पैसा आ जाता है तो पहले उसको क्रेडिट करके रख देते हो फिर जहां जहां एडजस्ट करना है वहां वहां क्या करके उसको डेबिट कर देते हो बराबर है हेलो Now, दूसरा पीछे आ जाना So call in arrear is an asset, but call in advance is a liability. Now एक नया चीज है जो आपको 12th में नहीं पता, that is the interest component. What is this interest component? As per Articles of Association of the company. What are Articles of Association? There are two types of documents the company needs to file. एक होता है Memorandum of Association, एक होता है Articles of Association. Memorandum of Association में है ना परव्यू दिया होता है कंपनी का, आउटसाइडर्स का रिक्वायरमेंट के क्या क्या कंपनी करती है, what all things the company can do, that is given under Memorandum of Association. It has got the name clause, domicile clause, capital clause, मतलब क्या नाम है, किधर रजिस्टर्ड है, क्या बिजनेस करने वाली है, क्या है स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, क्या उसका डायरेक्टर्स का नाम, एड्रेस, वो सब डिटेल्स, क्या उसका कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होगा,
सो पूरा ब्रॉड व्यू से कंपनी का स्कोप दिया होता है, क्या क्या एक्टिविटीज और क्या क्या चीजों में बिजनेस में क्या क्या कौन से बिजनेस करने वाली है. सो दैट इज गिवन अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दूसरा एक और डॉक्यूमेंट होता है दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ठीक है फोरम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि what are the internal rules and regulations of the company? What are the internal rules and regulations of the company? That is given under what? Articles of association. जैसे कि मीटिंग्स कितना करना है, कोरम या मिनिमम अटेंडेंस इन मीटिंग क्या होना चाहिए, कितने कितने टाइम में होगा मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स. फिर लोन्स एंड एडवांसेस रखना है तो कितना रखना है, डायरेक्टर्स का राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज दिया रहता है. डायरेक्टर्स को लोन फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है, फीस क्या होना चाहिए डायरेक्टर्स का, फिर आपका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का. फिर फोर फीचर करना है कि नहीं करना है, फोर फीचर मिडिल में करना है कि एंड में करना है, री इश्यू कितने टाइम बाद करना है, अलॉटमेंट कैसे करना है, प्रो रेटा पे करना है कि रिजेक्ट करना है कि रिफंड करना है. ये सारा आइटम्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी आर गिवन अंडर व्हाट? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो क्या बोलता है अपना कंपनीज एक्ट कि हर एक कंपनी का एक खुद का मेमोरेंडम होना चाहिए. दो डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स. मेमोरेंडम में क्या होता है, स्कोप एंड परव्यू ऑफ द बिजनेस, क्या क्या बिजनेस कर सकती है, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती है, और डायरेक्टर्स और प्लेस ऑफ वर्किंग और उसका सब डिटेल्स रहता है. और आर्टिकल्स में क्या रहता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. कंपनी डे टू डे एक्टिविटीज में अगर कुछ फॉलो करना है तो आर्टिकल्स देखिएगी. तो मेमोरेंडम अपना कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, हर एक कंपनी को खुद का बनाना चाहिए अलग अलग. Every company has to make its own memorandum of association. Okay, वो कोई दूसरे का छाप नहीं सकती है, खुद का मेमोरेंडम होना जरूरी है, कंपल्सरी. बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद का रखा अलग से तो भी चलेगा, या फिर अगर खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो इट कैन हैव अ डिफॉल्ट फॉर्मेट गिवन इन कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट का टेबल एफ के अंदर डिफॉल्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, वो डिफॉल्ट फॉर्मेट वो रख सकती है. पहले टेबल एफ था, अभी टेबल ए है, ऐसा बना दिया है, तो उससे वो छाप सकती है. तो मेमोरेंडम खुद का होना जरूरी है, बट आर्टिकल्स खुद का हुआ तो भी चलेगा, खुद का ना हुआ तो कंपनीज एक्ट का टेबल एफ था, अभी टेबल ए है, वो टेबल ए कॉपी कर सकती है तो भी चलेगा. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन छापा हुआ भी चलेगा. इज दिस क्लियर? As per Indian Companies Act 2013 रिवाइज के हिसाब से. अभी वो 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके टेबल ए के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इसका मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है. सभी चीजों का मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है. डायरेक्टर्स लोन का मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है. फिर आपका वो पता है मिनिमम अमाउंट टू बी कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन, मैंने करवाया था ऑब्जेक्टिव्स के वक्त. मिनिमम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन शुड बी 5% एज पर कंपनीज एक्ट एंड 25% एज पर सेबी. ये सब भी लिमिट्स दिए हुए हैं. आपके लोन के इंटरेस्ट के लिमिट दिए हुए हैं, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस के इंटरेस्ट के लिमिट दिए हुए हैं, सबका लिमिट दिया हुआ है. तो एज पर कंपनीज एक्ट का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का, उसके हिसाब से मैक्सिमम इंटरेस्ट जो कंपनी मंगवा सकता है ऑन कॉल इन अरियर, इट शुड नॉट बी मोर देन 10%. एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट जो कॉल्स इन एडवांस पे दे सकता है, इट शुड नॉट बी मोर देन 12%. मतलब कॉल इन अरियर क्या होता है, जो पैसा लेट आता है, तो लेट आता है तो कंपनी क्या करता है, उस पर इंटरेस्ट मारता है. वो इंटरेस्ट 10% से ज्यादा नहीं हो सकता. एंड वैसे ही कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या, पैसा जल्दी आ गया तो कंपनी क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट देगा. तो वो दिया हुआ इंटरेस्ट 12% से ज्यादा नहीं हो सकता. तो कंपनी कैन पुट इट्स ओन रेट ऑफ इंटरेस्ट as per its own articles of association. It can put 6%, 7%, 9%, 8%,
उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डाल सकता है। बट अगर उसका खुद का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वो डिफॉल्ट फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है, और डिफॉल्ट फॉर्मेट के हिसाब से कितना रेट दिया गया वहां पे, कॉल्स इन अरियर्स पे कितना है 10% एंड कॉल्स इन एडवांस पे 12%। तो आपको ये पूरे जानकारी में इतनी चीज इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। Rate of interest on call in arrears should not be more than 10%. Rate of interest on call in advance should not be more than 12%. कॉल इन एडवांस पे 0% डाल सकते हो। मिनिमम कितना मिला? तो फिर वो क्यों देंगे इंटरेस्ट? कोई भी देगा ही क्यों कोई कंपनी? कंपनी का पॉलिसी क्यों करे? तो आप मत भरो ना कॉल इन एडवांस, वो दिया रहेगा उसका DRHP पे, प्रोस्पेक्टस में दिया रहेगा। तो अगर आपको भरना है, आपको इंटरेस्ट है तो आप भरो कॉल्स इन एडवांस, उसमें दिया रहेगा 0%, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स पे इंटरेस्ट क्या करेगा कंपनी को मिलेगा, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देगा। खुद का आर्टिकल के हिसाब से डिसाइड कर सकता है। अगर खुद का आर्टिकल्स नहीं है तो क्या रेट अप्लाई हो जाता है 10% एंड 12% एज पर द डिफॉल्ट फॉर्मेट गिवन इन कंपनी एक्ट। क्योंकि क्या बोला था, मेमोरेंडम खुद का होना जरूरी है, आर्टिकल आप छाप सकते हो, डिफॉल्ट फॉर्मेट से भी ले सकते हो, चलेगा। तो यहाँ पर जब सम्स में आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात आए तो अज्यूम करना है कि वो खुद का आर्टिकल नहीं बना रहा है, उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट कंपनीज एक्ट का छापा हुआ है। कंपनीज एक्ट का छापा हुआ है मतलब क्या रेट्स लेना है 10 और 12%, ओके, तब वहां का रेट अप्लाई हो जाएगा। सो ऑल ऑफ यू रीड क्वेश्चन नंबर 32 पेज 240। Question 32, page 240. Question 32, page 240. Read. क्या दिया हुआ? पढ़ो। रिमोट है क्या उधर एसी का? सर कुछ करो इसका बहुत। लाओ लाओ। इधर लाओ। ये हुआ All of you take sum number 32, page 240. Goldly Company Limited issued at par 1 lakh shares of 10 each, payable as follows: 3 on application, 4 on allotment। 10 रुपए का शेयर है, 3 on application, 4 on allotment, 3 on first and final call। मिला? हेलो? Then all the shares are fully subscribed and paid except for one shareholder, Mr. Poor, having 1,000 shares could not pay the final call. The company charged interest on the amount received as per table F. This is table F as per Companies Act. मतलब ये डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। Is it clear? डिफॉल्ट फॉर्मेट के हिसाब से you have to charge interest। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मारेगा कॉल इन अरियर के? 10%। चाहिए तो कहीं लिख के रख दो, कॉल इन अरियर पे 10% है, कॉल इन एडवांस पे 12%। अरियर्स पे 10, एडवांस पे 12। अभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अरियर्स पे 12 रहेगा, एडवांस पे 10 रहेगा। तो मैंने ऐसे याद रखा है, कंपनी चोर होता है, पैसा लूटते रहता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इधर अरियर्स पे 10% लेता है, एडवांस पे 12% देता है, उल्टा है। नॉर्मली कंपनी हमेशा लूटता है, इधर कम ले रहा है और ज्यादा दे रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हो। 10% आ रहा है, 12% जा रहा है कंपनी से। तो कंपनी चार्ज इंटरेस्ट एज पर टेबल है, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन अज्यूमिंग call in arrears and interest money is received from poor 3 months after the final call was made in the books of Goldie। तो actually the sum is very simple, it's a 7 entry problem। पहला 6 एंट्रीज तो नॉर्मल है, बाद में कॉलिंग अरियर दे रहा है बंदा। नॉर्मली क्या होता है, नहीं देता और हम क्या करते हैं, उसके शेयर्स उड़ा देते हैं। यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, दे रहा है। तो along with call in arrear you have to get interest also। तो पहला एंट्री क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
30 सेकेंड कर ले लो। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कुछ ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ प्रीमियम नहीं है। कितना शेयर था? 1 लाख पे 3 रुपए। 1 लाख पे 3 रुपया, तो कितना हुआ? 3 लाख। रुपया। तो बैंक टू एप्लीकेशन लिख दो 3 लाख। दिस इज एप्लीकेशन रिसीट। दूसरा होगा एप्लीकेशन कैपिटल। टू कैपिटल। इसमें मेन चीज आपका इंटरेस्ट वाला ही एंट्री है, बाकी तो सब नॉर्मल सेम ही है। दिस इज ऑल्सो 3 lakhs. एप्लीकेशन ट्रांसफर. What is your third entry? Equity share allotment debit to equity share capital. कितना आएगा allotment due? It is 4 rupees. तो 4 lakhs बराबर. बराबर। This is 4 lakh रुपया allotment due. Then you receive the money. So is there any call in arrear or allotment? No. Bank to equity share allotment. This should also be how much? 4 lakhs. This is nothing but allotment received. Then you have first call. So equity share first and final call to equity share capital. कितना रहेगा ये? Again 3 lakhs. No excess, no surplus, no pro rata, no premium. Straight sum it is. This is final call due. Then you receive the money. So what is the entry? Bank to equity share first and call in arrear आ गया, sorry. Bank call in arrear to equity share first and final call. इधर आपको चाहिए था 3 लाख, बट 1000 शेयर पे पैसा नहीं आ रहा है। 1500 1000 इंटू 3000 नहीं आ रहा है, 2,97,000 आ रहा है, बराबर है। अब लास्ट एंट्री इज फॉर इंटरेस्ट and along with that you receive call in arrear. Okay, now think and tell me what entry we used to pass for receiving call in arrear? याद है? बैंक टू कॉल इन अरियर। हाँ, तो वो एंट्री सेम ही रहने वाला है। बैंक टू कॉल इन अरियर, दैट इज सेम। बैंक टू कॉल इन अरियर्स, बैंक टू कॉल इन अरियर इज हाउ मच? 3,000 मिला। दिस इज 2 minutes. Call in arrear received. Call in arrear received. और जो इंटरेस्ट का एंट्री है ना, उसको 2 पार्ट्स में करना है। इंटरेस्ट का एंट्री क्या करना है? 2 पार्ट्स में। नॉर्मली क्या करते हो, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि पेड है? तो क्या बनता है एंट्री? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर, इट्स योर इनकम, राइट? The same entry you do it in 2 parts. First show it receivable and then receive. तो इसके लिए करने का पहले आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। इक्विटी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। ये इंटरेस्ट कितने टाइम का होगा? देखो, पैसे का लॉजिक क्या है, इंटरेस्ट का लॉजिक क्या है? कब भरना था और कब भरा, उतने महीने का इंटरेस्ट लगता है। कॉल इन अरियर कब भरना था? इधर सेकंड को फर्स्ट कॉल के टाइम पे, और भरा कब? 3 महीने बाद। तो कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा? 3 महीने। सिंपल कॉन्सेप्ट। कब भरना था और कब भरा, कब भरना था और कब भरा। भरना था यहाँ फर्स्ट कॉल के डेट पे, भरा 3 महीने बाद। तो क्या रेट से इंटरेस्ट लगेगा? 10 की 12,
10% 3 महीना 75. तो इक्विटी शेयर होल्डर to interest and call in arrear, this is interest due, and then you receive, तो entry क्या आएगी, bank to equity shareholders account, bank to equity shareholders account 75. तो net effect वही रह गया. 1 second, this is interest received. देखो equity shareholder to interest, bank to equity कट क्या बनता है, bank to interest वही बनता है, खाली 2 पार्ट्स में करने का. तो कंपनी पासेस दैट वे, पहले रिसीवेबल फिर रिसीवेबल. सर पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं लोगों जो शेयर होल्डर हो ना. हाँ मतलब जो डिफॉल्टर है ना वो भरेगा. इक्विटी शेयर होल्डर या जनरल है, कंपनी अगर रखा है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो उसको भरना पड़ेगा ऑब्वियसली. अगर यहाँ पे कंपनी क्या करे, खुद का आर्टिकल नहीं फॉलो कर रहा है तो डिफॉल्ट फॉर्मेट लग जाएगा उसको कंपनी का. उसके हिसाब से 10%, तो अगर वो कितना भी डाल सकता है, 7%, 8%, 10 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 10 से कम. सॉरी 1 मिनट, वो बोलेगा नहीं उसने. अरे उधर क्वेश्चन में दिया है ना 3 महीना. हाँ तो इन रियलिटी उसका डेट रहेगा ना सेकंड कॉल का, फर्स्ट कॉल का नहीं था. भर लिया ना पैसा. हाँ तो उनका ड्यूरेशन रहता है. हाँ उसके बाद पर अगर वो 3 महीने तक भी नहीं भरता, कंपनी का एक लिमिट रहता है 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तब तक भर सकते हो. तो उतने टाइम में भी नहीं भरा, उसके बाद कैंसिल. समझा? खाली सीआईए बाय व्हाट इंटरेस्ट ना मेरे को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं. हाँ इंटरेस्ट भरना जरूरी है, विदाउट इंटरेस्ट भी कैंसिल कर सकते हैं. दोनों भरना चाहिए, इंटरेस्ट भी और कॉल इन अरियर भी. इज इट क्लियर? तो बच पाएगा 4%. हमेशा कोई भी इंटरेस्ट का एंट्री है ना पहले ड्यू पे रिसीव होता है. अभी हमने लोन का देखा था पता है, उसमें कोई भी इंटरेस्ट पहले पेएबल फिर पे, रिसीवेबल फिर रिसीव. द कांस्टेंट प्रोसेस. हम लोग डायरेक्टली मानते हैं हमेशा नहीं, तो इंटरेस्ट ड्यू फिर रिसीव. इज दिस क्लियर? तो खाली एंट्री पास करते वक्त बैंक टू इंटरेस्ट डायरेक्टली मत करना, पहले इक्विटी शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट और फिर बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर. ओके, हाउ टू कैलकुलेट समझा? कब भरना था और कब 4 महीना लेट भरता तो 2 महीना लेट भरता तो 2 महीना. मेरा डाउट समझा लेडिया? तो पूछा क्या कि क्यों लेट भरा ऐसा? हाँ टाइमिंग तो अपना डिसाइडेड रहता है आर्टिकल्स के हिसाब से. टाइमिंग सिस्टम 4 महीने तक नहीं भरा तो फोरफिट होगा. उससे लेट भरा तो फिर क्या? मतलब कंपनी નો એક ફિક્સ ટાઈમ જ હોય ને, કલ્ચર માટે અલગ ટાઈમ ના આપે કે અગર તારું સીઆઈએ થાય છે તો તને 3 મહિના અંદર ચાન્સ છે. फिक्स टाइम इज देयर, वो तुम्हारा क्लॉज में ही रहता है, प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है. इज इट क्लियर? उसके अंदर भरा तो ठीक है, नहीं भरा तो ट्राई. क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 33 करो मुझसे. कम ऑन. व्हाट हैपेंड? बोलो 33 करो. સર હવે 3 મહિના કાલા કરે છે, 1 મહિનામાં ભરી દે તો 3 महीना 3 મહિના નથી લગાડતો, 1 જ મહિનામાં ભરી દે તો 1 મહિનાનો ઇન્ટરેસ્ટ. 1 महीना नो इंटरेस्ट देसो जितना जब भरना था और जब भरा. 1, 2, 5 दिन भी लेट भरा तो 5 दिन का भी इंटरेस्ट लगता है. अपने को डेज कैलकुलेशन नहीं है, बट इमेजिन इफ द अमाउंट्स आर इन लैक्स और क्रोर्स, तुम्हारा ये अमाउंट भी बहुत बड़ा हो जाता है ना.
सर छे नरेशन शॉर्ट लिख दो. सर इससे काई नहीं करो यार, गर्मी થાય છે એને રહેવા દેવાનું છે. ना और ठंडा किया. सर हमने करनी है. वो बेचारा उसी को આ બોલી गर्मी થાય છે मतलब કાઈક તો છે. वो लास्ट में बैठ गया. उसको लास्ट में भी वारंट बनती है. चलो फटाफट करो चलो. सर 11th का लेक्चर है ना 5 बजे का. हाँ. समय कौन बोले? हमको सब पता होता है सर, आपको सब शेड्यूल्स पता है. बोल मेरा कल का शेड्यूल. क्यों बोलूं आपको? आपको नहीं पता है. वो पता है ना शेड्यूल. आगे आराम टेंशन नहीं है ये पकड़े इधर भी एसी है भाई. तुझा घर जा. खत्म बंद कर दिया. लीक हुआ है खतरनाक वाला. फटाफट 10 मिनट की कॉल है, 2 मिनट भी नहीं सामने. मेरी पिंड बंद कर दे तो. अपना क्लास क्या है? आयुष ने समझो, आयुष का क्या हुआ?
Look at sum number 34. Hinduja Company Limited. अच्छा, इंटरेस्ट के चक्कर में ये एंट्री मत खा जाना पहला, बैंक टू कॉल इन अरियर्स, ये मत भूलना। सेम सीआईए का अमाउंट 3000 बोल दिया, मिला 125। अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन 34। Hinduja company with an authorized capital of 4 lakh rupees divided into shares of 100 each. तो 4000 इक्विटी शेयर्स हुआ 100 रुपए का, बराबर है। 4 लाख का कैपिटल है। इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन 2000 शेयर्स पेएबल एज फॉलोज: 25 per share on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call. So I think what is your subdivision of 100 rupees? 100 rupees में I think it is 25, 30, 20 and 25, बराबर है? करेक्ट। 2000 शेयर का इश्यू है। Application money on 2000 shares were received and allotment was duly made. Allotment money was received in full. When first call was made, one shareholder paid the entire amount on his 50 shares. Show the journal of Hinduja. अभी यहाँ पर एक बंदे ने क्या किया है, 50 शेयर्स पे है ना, फर्स्ट कॉल के वक्त पूरा पैसा भर दिया। फर्स्ट कॉल के वक्त पूरा पैसा भर दिया मतलब क्या, सेकंड कॉल भी भर दिया। अच्छा, इज देयर एनी मेंशन ऑफ इंटरेस्ट एनीवेयर? जैसे ऊपर था टेबल है, इंटरेस्ट कहीं में भी मेंशन है तो लेगा ही। इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया है एज पर टेबल है, क्या इंटरेस्ट का कुछ भी मेंशन किया है तो ही इंटरेस्ट लेने का, वरना लेने का। तो यहाँ पे खाली कॉल इन एडवांस की एंट्री करना है, इंटरेस्ट की एंट्री करने का नहीं। ओके, बोला है इंटरेस्ट रिसीव एज पर टेबल है तो वगैरह वगैरह अपने को इंटरेस्ट की एंट्री करने का, समझा? अदरवाइज मारने का जरूरत नहीं है। अभी कैसे करोगे एंट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक टू एप्लीकेशन दैट रिमेन्स सेम, यस और नो। स्टार्ट करो, बैंक टू एप्लीकेशन शुरू करो। कितना शेयर्स का इश्यू है आपका बताओ? कितना शेयर्स का इश्यू आएगा? 4000 ऑथराइज था, एक्चुअली इश्यूड कितना था? 2000 इंटू कितना?
50,000. Then application to capital should be how much? Same. 50,000. Correct? Bank to application and application to capital, both are 50,000. Then you go for allotment. Allotment, it is 2,000 into kitna? 30, that is what? 60,000. अभी क्या allotment के वक्त कुछ call in advance है? देख लो. Allotment के वक्त क्या कोई call in advance की entry है? नहीं है. सब लोग ने allotment भरा तो how much have you received? 60,000. बराबर है. ये भी कंसेप्ट हमने किया था 12th स्टैंडर्ड में. आता है ये मेरा. अभी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल है. फर्स्ट कॉल टू कैपिटल कितना चाहिए यहाँ पे आपको? हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग? 2,000 shares पे I think 20 rupees. That is how much? 40,000. मिला. अब जब रिसीव करने की बारी आई तब क्या एंट्री बनेगा? बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू what? Calls in advance. What are calls in advance? Asset or liability? Liability. Advance में पैसा आ गया. अभी कितना शेयर पे एडवांस पे आया? 50 शेयर पे. कितना रुपया एडवांस पे आया? 20 रुपया, 25 रुपया या 45 रुपीस? क्यों 45 आना चाहिए ना? 20 तो इसका ही है. ये तो भरना ही था टाइम पे. एक्स्ट्रा कितना भरा है उसने? 25. तो 50 into 25 कितना एक्स्ट्रा आया? 1250. Is that clear? Hello. फर्स्ट कॉल में 40,000 एक्सपेक्टेड था और बैंक पे कितना आया? 41,250. बराबर 6 मिला. Now you go for second call, equity share second and final call to equity share capital. सोचो कितना एक्सपेक्टेड है? 2,000 into 25, that is 50,000. But will you receive full 50,000? क्यों? ऑलरेडी एडवांस में आया तो जहां आया उधर क्रेडिट किया. अब जहां एडजस्ट करना है वहां क्या करेगा? डेबिट कर दो. तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक कॉल्स इन एडवांस टू व्हाट? Equity share second and final call. Bank calls in advance to equity share second and final call. ये 1250 कम आएगा आपको और टोटल बैंक में आएगा 48,750. This is final call received and call in advance adjusted. Final call received and call in advance adjusted. Did you pass any entry for interest? Why? Never is specified. Interest के बारे में बोला है तो करो वरना मत करो. Try question 35. दे देना इधर रिपोर्ट. चलो गाइस क्विक. फटाफट. थर्टी फाइव करो.
वो लास्ट वाला कॉल नहीं किया तो भी चलेगा, बट कर दो बेटर। 30-30-20-20 है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है पढ़ो, एडवांस कब आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे आ रहा है कि अलॉटमेंट में आ रहा है? पढ़ा आपने? फर्क क्या है इसको और नेक्स्ट वाले में? नेक्स्ट वाले सब में ना एडवांस क्या आ रहा है, अलॉटमेंट में आ रहा है। तो अलॉटमेंट में क्या कर दोगे, क्रेडिट, और फिर फर्स्ट और सेकंड कॉल में थोड़ा थोड़ा डेबिट। फर्स्ट कॉल में भी थोड़ा डेबिट होगा, सेकंड कॉल में भी थोड़ा डेबिट होगा, कॉल्स इन एडवांस। देखो अलॉटमेंट के वक्त इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भर दिया। सर अलॉटमेंट में कैपिटल वाली एमा क्रेडिट बैंक सब बैंक में ही होता है। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस सब बैंक, ऑलवेज बैंक है। बैंक में વધારે amount લખવાનું, बैंक CIA to बैंक टू अलॉटमेंट टू कॉल call. जब आया तब क्रेडिट कर दो, और जब एडजस्ट करना है तो डेबिट करो। हाँ हाँ बराबर, अभी कर इतना एक्स्ट्रा भरा उसमें। एप्लीकेशन सबने भरा, अलॉटमेंट भी सबने भरा। अलॉटमेंट के वक्त एक बंदे ने सारा पैसा भरा, तो कितना एक्स्ट्रा भरा रहेगा? ये कॉल इन एडवांस है। अभी अलॉटमेंट में कितना है? 120। और अभी ये 4,000 में से फर्स्ट कॉल में कितना एडजस्ट करेगा, तो 2,000, क्योंकि 20 रुपया एडजस्ट करेगा। 40 रुपया उसने एडवांस भर दिया है, 20-20 का डिविजन, तो 20 रुपया 20 रुपया। मांगने वाला नहीं, वो तो भर दिया ना, उसने पूरा पैसा भर दिया। हाँ 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 हाँ, ड्यू अमाउंट में तो नॉर्मल है, ड्यू अमाउंट में तो चेंज नहीं होगा। तो 440 करेंगे। समझा दे आगे। देखो पॉइजन वाला था कि माइक्रोमल था, पॉइजन था। हाँ तो भी था, सब था ना, पहला पॉइजन था, ट्रू फॉल्स ट्रू था ना, और 7 आंसर 7
सेकंड वाले का साथ में वो तो मेरे को रिया ने बोला 6 रिटर्न फाइनल देखो सम है क्या सम सारे सेकंड सम आया सेकंड मतलब वो तो इसी टाउ डिवाइड चेक कर लो बराबर है पहला भी आता है उसका सिटी टाउ पहला क्वेश्चन 2 था ना क्वेश्चन 2 कौन सी था दो का डिवाइड कॉइन तो नहीं डाइस पर आना चाहिए वो टू सक्सेस हेलो डन मिनिमम 2 डाइस कौन सा मतलब कितना आएगा लोएस्ट नंबर कितना होगा हो गया ये वाला नया भेजे हुए सबके एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम आंसर देख लो नेक्स्ट वन क्वेश्चन 8 देखो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7 और 6 नहीं है वो बैलेंस शीट वाला सब है 7 और 6 नहीं है 8 सम ले लो 7 और 6 इज ओनली बैलेंस शीट 8 सम ले लो अभी बैलेंस शीट हम लोग बाद में करेंगे एक साथ सबका देखो रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity shares of Terry payable as 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call and balance on final call. मिला? All the shares were fully subscribed. All the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. मिला? The final call, which was made after 3 months from the first call, was fully paid except for a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on call in arrears. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entry. तो यहाँ पे call in arrear भी है, call in advance भी है और दोनों का इंटरेस्ट भी है. इंटरेस्ट करना है कि नहीं करना है? करना है. क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो. तो सम कैसे है कि आपने एप्लीकेशन सबसे मंगवाया सबने भरा अलॉटमेंट भी सबने भरा नायर ने क्या किया 10,000 शेयर का फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसने क्या किया फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल भी भर दिया मिस्टर नायर ने क्या किया कॉल इन एडवांस किया हुआ है समझ में आया और हाउ मेनी शेयर्स 10,000 शेयर्स फर्स्ट कॉल के टाइम पे सेकंड कॉल भर दिया ये समझा उसका कॉल इन एडवांस हुआ और एक बंदा था उसका 1000 शेयर था उसने क्या नहीं भरा सेकंड कॉल नहीं भरा सेकंड कॉल पे ही कॉल इन अरियर आ रहा है और वो कॉल इन अरियर का पैसा सेकंड कॉल मंगवाने का 2 महीने बाद भरा दिस इज क्लियर तो अपने को दोनों का करना है इंटरेस्ट कॉल इन अरियर का भी कॉल से एडवांस का पहले तो मुझे सब डिविजन बताओ क्या होगा इसका What is the subdivision of capital? कैसे मंगवा रहे हो आप 10 रुपए का शेयर है 2.5 3 2 and 2.5 application allotment first call second call शुरू करते हैं पहला बैंक को एप्लीकेशन दो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना शेयर्स है एवरी एंट्री फॉर हाउ मेनी शेयर्स 1 लाख into 2.5 कितना होता है 2,50,000 समझ में आ रहा है लिखते जाओ साथ साथ में करते जाओ बैंक टू एप्लीकेशन इज 2,50,000
Bank to application is 2,50,000. Okay? Mila? Bank to application is 2,50,000. How much is application to capital? 2,50,000. Mila? Bank to application 250, application to capital is also 250. Is that clear? Hello? Done? अलॉटमेंट में कोई है कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस पढ़ो नहीं है अलॉटमेंट पूरा मिल गया है कितना होगा 1 लाख इंटू 3 लाख होगा मिला allotment to capital is also 3 lakhs. How much will be bank to allotment? Is there any call in advance? है कि नहीं है? Allotment में कोई call in advance आया? वो नायर भैया ने कब extra भरा? First call पे. So bank to allotment also you receive how much? 3 lakhs. Agree? मिला? Bank to allotment you receive 3 lakhs sorted. Then first point of capital कितना होगा? 2 lakh. 1 lakh into 2. अब जब रिसीव करने का बारी आया क्या होगा एंट्री? Bank to equity is the first call to what? Calls in advance. बराबर है? Hello. Bank to first call to call in advance. Why we are crediting? Because it's a liability. अच्छा. कितना शेयर्स पे जल्दी पैसा आ गया? 10,000 शेयर्स पे आ गया बराबर है ध्यान देना अभी 10,000 शेयर पे जल्दी आ गया पैसा सही बात प्लीज फोकस मिला अभी कॉल इन एडवांस is on 10,000 share at the rate of 2 that's 20,000 okay first call में we are expecting 2 lakhs और इधर कितना आएगा 2,20,000 yes हाँ sorry call in advance is 25,000 ये 2 लाख है ये 2,25,000 है बराबर this is first call received and call in advance adjusted इसका मतलब उसने सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे भर दिया बराबर है अब go for asking the second call this would be how much 1 lakh into 2.5 होगा 2,50,000 बराबर है मिला Now what will be your final entry for receiving the call? Bank calls in advance, then what? Calls in arrears also to what? Equity, share, second and final call. Did you get the point? Arrears भी और advance भी. Advance क्योंकि वो नायर वाला adjust करना है और arrears क्योंकि 1,000 शेयर ने पैसा नहीं दिया. मिला? दोनों आ गया. अभी पहले तो सेकेंड एंड बारी कॉल में लिख दो 2,50,000 इसमें से कॉल इन एडवांस कितना एडजस्ट करोगे आप 25,000 हाउ मच विल बी कॉल इन अरियर्स 2,500 1000 शेयर पे 2.5 के हिसाब से 2,500 एंड हाउ मच यू गेट इन बैंक 2,500 am I right? Yes. 2,500 will go in the bank. Is that correct?
प्लीज चेक. तुला इज दैट करेक्ट? प्लीज चेक. भेटला. ऑर्डर कोई होगा चलेगा ना, मतलब 8 एंट्री किया सपोज कॉल उसके बाद कॉल इन अरियर या कॉल इन एडवांस दोनों का इंटरेस्ट करो. इंटरेस्ट एंड में आता है. इंटरेस्ट एंड में लास्ट में ही आए. अभी देखो लास्ट कॉल तक का काम हो गया. अभी पहले हम लोग खत्म करते हैं कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट. किसका? क्योंकि कॉल इन अरियर का पैसा कब भर रहा है? 2 महीने बाद. पहले करते हैं कॉल्स इन एडवांस का. अब देखो मैंने आपको अभी अभी बोला कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट कंपनी को मिलेगा कि कंपनी देगा? देगा. सो इट्स एन एक्सपेंस. तो इंटरेस्ट टू बैंक होना चाहिए, लेकिन 2 पार्ट्स में करने का. इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर टू बैंक. तो पहला 2 एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू equity shareholders and then equity shareholders to bank. ये किसका इंटरेस्ट का बात है? कॉल्स इन एडवांस का. ओके एंट्री समझा? इंटरेस्ट टू बैंक का मैंने टुकड़ा किया. इंटरेस्ट टू होल्डर्स एंड होल्डर्स टू बैंक. ओके दिस इज इंटरेस्ट ड्यू and this is interest paid. अभी let's calculate the interest. तो बताओ कॉल्स इन एडवांस कितना है? 25,000 है. तो 25,000 क्या रेट लगाओगे? 12%. कुछ नहीं दिया है, रेट दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया तो 12% एज पर टेबल है. और कितना महीने का? क्यों 2 महीने ना. देखो कब भरना था और कब भरा तो दिया है. फाइनल कॉल वाज मेड 3 months आफ्टर द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल. समझा? मतलब ये जो 25,000 है जो उसने एडवांस में भरा था वो एक्चुअली उसको 3 महीने बाद भरना था, लेकिन उसने जल्दी भर दिया. तो कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 3 months का लगेगा. यस और नो? तो 3 महीने का कितना होता है? 750. लॉजिक क्या है? कब भरना था और कब भरा. समझो जून में होता आपका फर्स्ट कॉल और सितंबर में होता आपका फाइनल कॉल. तो बंदे ने सितंबर का पैसा जून में भर दिया. तो जुलाई अगस्त सितंबर. कब भरना था और कब भरा. कब भरना था और कब भरा. सॉर्टेड. तो कॉल इन एडवांस का इंटरेस्ट हो गया. अभी कॉल इन अरियर. भाई ने कॉल इन अरियर कब भरा? इसने कॉल इन अरियर कब भरा? पढ़ो 2 महीने बाद. तो कॉल इन अरियर में कितना महीने का इंटरेस्ट मारोगे? 2 महीना. बराबर है. 2 months. कब भरना था और कब भरा? भरना था इस डेट पे, फाइनल कॉल के डेट पे. भरा 2 महीना बाद. तो पहला एंट्री कॉल इन अरियर रिसीव करने का मार दो. बैंक टू कॉल इन अरियर. बैंक टू कॉल इन अरियर कितना है? 2500. ये काम मत जाना. ओके ये एंट्री काफी स्टूडेंट कहा जाते हैं. अभी 2 और एंट्री करना है. क्या इंटरेस्ट रिसीव करना है कि पे करना है? तो बैंक को इंटरेस्ट चाहिए 2 पार्ट में करो. पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर और फिर बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. बराबर है. करते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर. इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर 2500 पे 10 की 12 10% फॉर 2 months. कितना आता है? 42 आया. प्लीज चेक. हेलो 42 is the interest. This is interest due and this is interest received. Interest due and interest received. इंटरेस्ट का एंट्री खाली समझ में कैसे करना है. एक पेड है, एक रिसीव्ड है. पेड है तो पहले पेएबल फिर पे. रिसीवेबल है, रिसीव्ड है तो पहले रिसीवेबल और फिर रिसीव.
सवेरे के लिए लिया वो तो मेरा आयुष को कितना होगा 40? 7 जन और 44 बोला मैंने। Question 18. Question 18. देखो, a limited company with an authorized capital of 20 lakh rupees divided into shares of 100 each. Divided into share of 100 मतलब कितना शेयर है? 20,000. Issued for subscription 10,000 shares payable as follows. मिला 21 application, 31 allotment, 21 first call, 3 months after the allotment and balance as and when required. The subscription list closed on 31st Jan 2016 when application money on 10,000 shares was duly received and allotment was made on 1st March 2016. Allotment amount was received in full, but when the first call was made, one shareholder failed to pay the amount on 1,000 shares held by him and another shareholder with 500 shares paid the entire amount on his shares. क्या हो रहा है समझा? दोनों हो रहा है कब? फर्स्ट कॉल के वक्त. फर्स्ट कॉल के वक्त there is call in arrear also and there is call in advance also. फर्स्ट कॉल के वक्त एक शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का पैसा भर दिया और एक शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का भी नहीं भरा, तो फर्स्ट कॉल के वक्त लफड़ा हो रहा है. And then in the journal entry in the books of the company record these capital transactions assuming that all the amounts you will receive within 1 month from the date they were called. मतलब allotment मंगा उसके 1 महीने बाद मिला, फर्स्ट कॉल मंगा उसके 1 महीने बाद मिला, सेकंड कॉल मंगा उसके 1 महीने बाद मिला, वो डेट्स के लिए दिया हुआ. अच्छा, इंटरेस्ट लोगे कि नहीं? इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है. I want you all to try this sum. पहला एंट्री किसका होगा? एप्लीकेशन. दूसरा एप्लीकेशन टू कैपिटल. तीसरा अलॉटमेंट टू कैपिटल. चौथा बैंक टू अलॉटमेंट. यहाँ से कोई चेंज नहीं है. पांचवा फर्स्ट कॉल टू कैपिटल. छठवा बैंक कॉल इन अरियर टू फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस. समझा? बैंक कॉल इन अरियर टू फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन advance, then second call due and then receive the second call. What will be the entry for receiving second call? Bank call in arrear, once a defaulter always a defaulter. Calls in advance to second and final. 8 एंट्री आएगा. इंटरेस्ट का एंट्री करना है कि नहीं? इंटरेस्ट का एंट्री करने का नहीं. क्यों? बोला नहीं है. मेन चीज है डेट. डेट दिमाग में रखो. अभी अच्छे से सोच समझ के डेट्स करना. मैंने आपको डेट्स का भी एक लॉजिक बताया. अगर कोई डेट मिसिंग हो तो अलॉटमेंट ड्यू और एप्लीकेशन ट्रांसफर उसका डेट सेम, फिर अलॉटमेंट रिसीव्ड और फर्स्ट कॉल ड्यू उसका डेट सेम. ट्राई करो. ट्राई दिस सम. Try this sum quickly.
फर्स्ट दिन जिस दिन अलॉटमेंट मिलेगा उस दिन अलॉटमेंट नहीं होगा। January 31st application received. Allotment was made on 1st March दिया है ना? नहीं, अलॉटमेंट मेड मतलब अलॉट किया उतना है। तो 1st मार्च को सेकेंड एंट्री होगा और थर्ड एंट्री भी 1st मार्च को, फिर 4th एंट्री होगा 1 महीने बाद, मतलब हाँ 1st हाँ इंटरेस्ट देना ही नहीं है। फॉरेनर किधर भरा है उसने, वो भी नहीं दिया। खाली 8 एंट्रीज ही
आज किस्मत अच्छी मेरी। मेरे बाजू वाले को किसी होटल में मतलब बैठे थे, किसी के बाजू में जाके बैठ अच्छा, ये एंट्री कैसे करोगे? बैंक कॉल इन अर्लियर टू फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। इधर लिख देने का 2 लाख। एडवांस में कितना शेयर पे आ गया? 500 शेयर पे आ गया। 500 शेयर पे कितना एडवांस आया होगा? 25 रुपया। 500 into 25, 12,500 आया। हेलो, बराबर। ऑल इन एरियर 1000 शेयर पे है, तो 1000 into 20, 20,000। और इधर आएगा आपका 192,500 बैंक में, बराबर है। फिर सेकेंड कॉल ड्यू will be 250, and now कितना you are expecting? 250 में से call in advance कितना है? 12,000। call in arrear 25,000 और 12,000। डेट्स देख लो अभी ध्यान से। पहला एप्लीकेशन was received on 31st Jan 2016, तो बैंक को एप्लीकेशन आएगा 31st Jan 2016। मिला? हेलो, मिला? Then allotment was made on 1st March 2016, तो 1st March 2016 को allotment किया आपने। एप्लीकेशन टू कैपिटल, इस दिन पे अलॉटमेंट हुआ है। इसी दिन पे अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री आ जाएगा 1316 व्हाट इट। तो 31st जैन को पैसा आया, 1st मार्च को अलॉटमेंट हुआ। अलॉटमेंट हुआ मतलब ये एक्सेस, प्रोरेटा, ट्रांसफर एंट्री, ये अलॉटमेंट पे। इसी दिन अलॉटमेंट ड्यू, उसका 1 महीने बाद आपको पैसा मिला, तो 1/4/2016 को आपका आएगा बैंक टू अलॉटमेंट 1 महीने बाद। फिर अलॉटमेंट के 3 महीने बाद आपने फर्स्ट कॉल मंगवाया, वो भी दिया हुआ। तो कौन सा 3 लेने का? यहाँ से लेने का। अलॉटमेंट का 3 महीने वाला यहाँ से। डोंट टेक फ्रॉम 1st April, टेक इट फ्रॉम 1st March। 3 महीना मतलब अप्रैल, मई, जून। 1st June 2016 will be your first call due, 1st June। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद बोला है ना, तो 1st मार्च से 3 महीना लेने का। अरे दिया है ऊपर, ये क्या है? 20 per share on first call 3 months after the allotment। मिला? तो यहाँ से मतलब 3 महीने, यहाँ से ड्यू टू ड्यू लेते हैं हमेशा। तो 1st मार्च से 3 महीना, 1st जून। फिर उसका 1 महीने बाद पैसा मिला, तो 1st जुलाई 2016 को पैसा मिला। अब ये फाइनल कॉल का डेट नहीं दिया कितना टाइम बाद आया है। यू कैन अज्यूम द सेम डेट, जिस दिन ये पैसा मिला उस दिन फाइनल कॉल ड्यू,
एंड उसका 1 महीने बाद आपका फाइनल कॉल रिसीव पोस्ट ऑफिस ऑडिट। सर, अब તમે થોડું બ્રેક લઈ લો તો નેક્સ્ટ લેક્ચર ये समझे आपको? डेट्स क्लियर? वंस अगेन ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है अलॉटमेंट ड्यू और ट्रांसफर एंट्री सेम डे। 1 महीने बाद पैसा आया, वो लास्ट टाइम पे दिया, 1 महीने में मिल रहा है आपको। फिर 3 महीने बाद इसका अलॉटमेंट का 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल है, तो किसका 3 महीने बाद? ड्यू की रिसीव, ड्यू इसका ड्यू, ओके। तो 1 जून, देन उसका 1 महीने बाद पैसा मिला, तो 1 जुलाई। अब ये वाला पता नहीं है कि फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल का क्या गैप है, तो हम अज्यूमिंग कि जिस दिन पे पैसा आया उस दिन पे फाइनल कॉल मंगवा लिया, तो 17 सेम और उसका 1 महीने बाद दिया है, तो ठीक है। हर बार गैप 3 महीने का होना जरूरी नहीं है, 3 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ચલો एक मिनट, बाकी कौन सा है सर? बात ये है किसी ने सर સર તમને બી બ્રેક જોક છે ને 11 વાગે લેક્ચર છે Yes. Question 17. Question 17. Question 17 is again call in advance with dates दिया हुआ है और हम बहुत बड़ी बिला गया तुमने हमें चकली से सी क्वेश्चन 17 आपका डेट्स के साथ है सॉल्व करना, बट होमवर्क क्या है? कौन सी एडवांस वाला है विद इंटरेस्ट है। नाउ यू टेक क्वेश्चन 16 is the last sum। ये कंसेप्ट हमने 12th में भी किया था। सुनो फटाफट बोलना मेरे को, इट इज COTC, दैट इज कंसिडरेशन अदर देन क्या है? आपको मैंने बताया याद है 12th स्टैंडर्ड कि आप शेयर्स कैश के अगेंस्ट भी इश्यू कर सकते हो या कोई एसेट के अगेंस्ट भी इश्यू कर सकते हो। तो मैंने समझो पब्लिक से पैसा रेज किया, शेयर कैपिटल रेज किया, तो मैं क्या एंट्री मारेगा? बैंक टू कैपिटल। हेलो, वो पैसे का मैंने मशीन खरीद लिया, तो मैं क्या एंट्री मारेगा? मशीन टू बैंक। इंस्टेड ऑफ पासिंग 2 एंट्रीज, डूइंग 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन, पहले पैसा रेज किया फिर मशीन खरीदा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मशीन वेंडर को बोल सकता हूँ कि भाई मशीन दे और बदले में मैं तेरे को पैसा नहीं क्या देता हूँ? शेयर। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन टू कैपिटल। मशीन टू कैपिटल मतलब वो मशीनरी वाला वेंडर मेरा क्या बन गया? शेयर होल्डर। दिस इज कॉल्ड एज COTC, कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आपको पैसा नहीं मिला, पैसे के अगेंस्ट क्या मिला? कोई और अदर एसेट मिल गया, कोई और दूसरा एसेट मिल गया। बात समझ आई? और वैसे ही हमने देखा था, याद है, स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्रोवाइड करते हैं आपको सर्विसेज, एकदम हाई टेक सर्विसेज, टेक्निकल नॉलेज, गुड एक्सपर्ट एडवाइस, उसको आप अगर शेयर्स इश्यू करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी। फीस टू कैपिटल, वहां पे एंट्री हो जाता है फीस टू कैपिटल। फिर हमने देखा था ESOPs। ESOPs में क्या होता है? एम्प्लॉय के सैलरी के बदले में शेयर्स देते हो, तो सैलरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। याद आया? ये सब आपका COTC है, कंसिडरेशन अदर देन कैश। प्रमोटर को भी फ्री में शेयर्स दे सकते हो गुडविल के अगेंस्ट, तो उसका एंट्री होगा गुडविल टू शेयर कैपिटल।
तो जब जब कंपनी को शेयर्स इश्यू करने के वक्त पैसा नहीं मिलता है, कोई और चीज सेटल होता है, उसको बोलते हैं COTC. What is COTC? Consideration other than cash. Is that clear? Now, over here, read question 60. X company limited was incorporated with an authorized capital of 90,000 equity shares of 10 each. वो तो authorized है, उससे कोई लेना देना नहीं है. The company purchased land and building from Y for 4 lakh rupees payable in fully paid up shares of the company. The balance of these shares were issued to the public and were subscribed for. Past journal entries and show balance sheet. Balance sheet बाद में करेंगे. पहले मुझे बताओ टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? 90,000 शेयर्स. अब कंपनी ने क्या खरीदा? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा फ्रॉम Y एंड कंपनी. तो पहला एंट्री क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने का कैश पे खरीदा कि क्रेडिट पे? क्योंकि बदले में क्या दिया वो लोग? तो क्रेडिट पे लिया, बाद में ही शेयर्स दे पाओगे. तुरंत खरीद के शेयर्स देने का नहीं, पहले क्रेडिट पे लेने का फिर शेयर्स देने को. यानी गुंथे वाला शेयर्स का गुंथे कंपनी गुंथे का बिजनेस टेक ओवर किया था, एसेट टू लायबिलिटी टू गुंथे, और फिर उसको शेयर्स दिया था. सेम कंसेप्ट है. पहला एंट्री लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू व्हाट? Y एंड कंपनी. लैंड एंड बिल्डिंग टू Y एंड कंपनी कितना? 4 लाख. ये किसका एंट्री किया आपने? लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा फ्रॉम Y एंड कंपनी. लैंड एंड बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट. लैंड एंड बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट मतलब Y को हमें पैसा देना बाकी. अब समझो Y को चेक दे देते हम लोग तो क्या एंट्री करते? Y को चेक देते तो क्या करते आप? Y टू बैंक करते. Y को कैश देते तो Y को कैश कर देते. Y को कैश भी नहीं दिया, चेक भी नहीं दिया, Y को क्या चिपका दिया? शेयर्स, और बना दिया अपना शेयर होल्डर. दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज. रिमेंबर आई टोल्ड यू. कंपनी के लिए क्यों अच्छी बात है ये? कैश बच रहा है, कैश देने की जरूरत नहीं है. और सामने वाले पार्टी के लिए क्यों अच्छी बात है? अगर भाव बढ़ गया, अच्छा कंपनी है तो अच्छा मार्केट में बेच के निकल सकता है. समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में आपको शेयर्स डिस्काउंट पे भी मिल सकता है. तो अगर प्रैक्टिकली कभी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो झपट लेना. इज इट क्लियर? आउट ऑफ माय पर्सनल एग्जांपल, देयर वाज अ कंपनी, दिस इज मेनी इयर्स बैक, 8-9 इयर्स बैक, दैट वाज एक्वायरिंग लैंड एंड ऑल. तो हम लोग का तो नहीं था, बट नियर बाय एरियाज में था सब गुजरात में. कंपनी का शेयर प्राइस चला था 25 रुपया. डायरेक्टर ने सबको बोला कि यार हम लोग शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, तुम्हारे जमीन के सामने हम लोग शेयर्स देने को रेडी है, शेयर्स ले लो. नहीं, सबको पैसा चाहिए था, पैसा पैसा, आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए. पैसा लेके बैठ गए. वो 25 रुपए वाला शेयर आज की तारीख में अभी व्हाट इज द प्राइस? यू नो, एनी गेस? 2500 rupees. And plus, there are good chances that the price will rise. You know why? Expansion कर रहा है, प्लांट बना रहा है, तो obviously production बढ़ने वाला है. In fact, you are the first insider to know that information. तो तुमसे जमीन लेके वो expand कर रहा है, बराबर है? So this is a very good opportunity. कभी मिले तो ले ले. Now, but I have seen this first time. Now, land and building to white company. Obviously. तभी आपको पता ना होगा. So, 8 to 10, yeah, 9 साल का एक पूरा नहीं तो एटलीस्ट आधा तो ले लेंगे. आधा नहीं कर सकता. आधा कैश, आधा शेयर, तो भी क्या नुकसान? 10 लाख रुपया भी तुमको मिलने वाला था तो 5 लाख रुपया कैश में 5 लाख भी शेयर्स लेके रखते थे. द प्राइस वाज 100 टाइम्स 5 करोड़. लैंड एंड बिल्डिंग टू वाइड कंपनी, दिस इज द बाइंग प्राइस. ओके, हाउ मच वी आर सपोज्ड टू पे? 4 लाख. व्हाट एंट्री विल पास? यू आर गिविंग शेयर्स. Y and company to what? Equity share capital accounts. कितना शेयर्स दिया होगा उसको? बाहर पे इश्यू 10 रुपए का. कितना शेयर्स इश्यू किया? इश्यू ऑफ कितना? 40,000 शेयर्स ऑफ हाउ मच? 10 रुपीज.
issue of 40,000 equity shares of 10 each at par. मिला? हाँ सर. Now एक और एंट्री आएगा, कोई बता सकता है क्या? ये तो हो गया सेटल. वायर को बना दिया शेयर होल्डर 4 लाख शेयर, 40,000 शेयर इश्यू कर दिया. नेट एंट्री क्या हुआ? वाई कट बैंक बिल्डिंग टू रियल एसेट आ गया और सामने लायबिलिटी में क्या जनरेट हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल. पैसा देने की जरूरत नहीं. ये समझ में आया? अब एक और एंट्री आएगा. वेरी गुड. व्हाट इज दैट? बैंक टू कैपिटल. क्यों? बचा हुआ 50,000 शेयर पब्लिक इश्यू कर रहा है, मतलब पैसा आ गया. तो बैंक एक साथ पैसा आने का क्या एंट्री करते हो? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 5 लाख. ये जो बचा हुआ 50,000 शेयर है वो इश्यू कर दिया. दिस इज 5 लाख. इश्यू ऑफ 50,000 equity shares of 10. Is this clear? एक सब होगा कि I'm not starting with debenture students, started in the next class. Tuesday I'm starting, don't remain absent. Tata bye bye, see you.